कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइस, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि आपके पर्सन की इस समय की भावनाएं क्या हैं, उनकी करंट फीलिंग जानने की कोशिश करेंगे कि वो इस समय आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। गाइस, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो, और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें, और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइज, ये एक जेंडरलेस रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। थ्री ऑफ पेंटिकल, टेन ऑफ पेंटिकल, द डेविल, सिक्स ऑफ पेंटिकल, टेम्परेंस, द सन, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, नाइन ऑफ सॉर्ड्स, द वर्ल्ड, एट ऑफ सॉर्ड्स, और बॉटम ऑफ डेक है गाइस द स्टार। मेरा ये सवाल था कि आने वाले टाइम में या आपके पर्सन की इस समय की जो फीलिंग है वो क्या चल रही है, उनकी करंट फीलिंग में वो क्या महसूस कर रहे हैं। तो मैं आपको इससे पहले बता दूं कि आपके पर्सन के साथ काफी समय से बातचीत नहीं हो रही। आपके पर्सन ने आपके साथ जानबूझकर दूरी बनाई। ऐसा भी हो सकता है कि उनके पेरेंट्स आपको पसंद नहीं करते थे, जिसकी वजह से उन्होंने इस तरीके की चीजें की। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है एट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन ने जानबूझकर खुद को स्टक किया। ऐसा भी हो सकता है कि उनके पेरेंट्स ने उनको इस तरीके से जकड़ लिया या उनके ऊपर ऐसा दबाव बनाया कि उन्होंने आपके साथ दूरी बना ली, और ये दूरी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि आपके पर्सन ने आपके बारे में सोचना बंद कर दिया। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस कि आपको भूलने की आपके पर्सन ने पूरी कोशिश की, इस चीज में कोई दो राय नहीं। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है सिक्स ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन आपसे दूर होना चाहते थे। आपके पर्सन के दिमाग को इस तरीके से डाइवर्ट किया गया कि आपके पर्सन ने अपने दिमाग में आपके लिए नफरत भर ली, और वो कुछ भी कर सकते थे, लेकिन वो आपसे दूरी बनाना चाहते थे। और कहते हैं कि जब किसी के दिमाग में किसी को लेके कुछ गलत भर दिया जाता है तो इस तरह की चीजें होती हैं। तो अगर मैं कहूँ कि आपके पर्सन ने आपको भूलने की पूरी कोशिश की, तो इस चीज में कोई दो राय नहीं होगी। लेकिन कहते हैं कि आप एक ऐसी पर्सनैलिटी है जिसने आज भी अपने रिलेशन को बैलेंस किया हुआ है। आपने पूरी तरीके से अपने रिलेशन को संभालने की कोशिश की और कभी भी ये नहीं सोचा कि इसका आपके ऊपर क्या असर पड़ेगा। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस क्योंकि मुझे बॉटम ऑफ द डेक मिला द स्टार का कार्ड, जो दिखाता है कि अगर इस रिलेशन को कोई बचाए हुए है तो वो आप, अगर इस रिलेशन को कोई बैलेंस कर रहा है तो वो आप, और अगर कोई इस रिलेशन में से कुछ चाहता है तो वो आप। क्योंकि आपके पर्सन ने तो अपनी अलग दुनिया बनाने की सोच ली है, लेकिन चाह करके भी वो ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि आप उनकी दुनिया है और वो आपकी दुनिया है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है द वर्ड का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आप दोनों एक दूसरे की दुनिया है। आप तो क्या, पूरी कायनात भी अगर आप दोनों को दूर करने की कोशिश करे तो वो दूर नहीं हो सकते, क्योंकि ये रिश्ता ही यूनिवर्सल है और यूनिवर्स कभी भी इसको तोड़ने की कोशिश नहीं करेगी। इसलिए जब भी आप उन्हें भूलने की कोशिश करते हैं, आपको उनकी याद और भी ज्यादा आने लग जाती है, और आप भगवान से गुहार लगाना शुरू कर देते हैं कि आखिर आपसे गलती कहाँ हुई। ऐसा हो सकता है आपके पर्सन के माइंड को डाइवर्ट किया गया, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन के दिमाग को बदला गया।
आप देख सकते हैं कि एक इंसान आपके लिए तलवार तो उठा के खड़ा है, लेकिन उसने अब आपकी तरफ से अपना मुंह मोड़ लिया है। तो उन्होंने अपना मुंह क्यों मोड़ लिया है? कोई ना कोई तो बात हुई होगी ना। आपने तो अपने रिलेशन में अपना 100% दिया, आप तो आज भी उनका वेट कर रहे हैं। तो आखिर ऐसी क्या चीज थी जो वो बर्दाश्त नहीं कर पाए? तो ऐसा हो सकता है कि आपने उनकी फैमिली के लिए कुछ ऐसा बोल दिया हो, या आपने सोचा हो कि मैं अपने पर्सन को कुछ ऐसी चीजें क्लियर कर दूं जो आगे चल के उनके लिए फायदेमंद हो। लेकिन कहते हैं कि जब हम किसी का अच्छा करने चाहते हैं तो सामने वाला उसे गलत समझ लेता है, और अगर वो उसे गलत समझ लेता है तो फिर दूरी का और परेशानी की कोई सीमा नहीं होती, क्योंकि फिर उसको ये लगता है कि शायद सामने वाला मुझे इसलिए ये सारी चीजें बता रहा है कि वो मेरी फैमिली से या उस इंसान से जलता है। जबकि और ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस, क्योंकि आने वाले टाइम में आपके पर्सन की रातों की नींद हराम होने वाली है। अगर मैं कहूँ कि इस समय वो काफी बेचैन है तो इस चीज में भी कोई दो राय नहीं, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन सो नहीं पा रहे हैं। वो क्यों नहीं सो पा रहे? वो इसलिए नहीं सो पा रहे क्योंकि कहीं ना कहीं यूनिवर्स उन्हें ये बताना चाहती है कि बेटा आपने उस इंसान के साथ गलत कर दिया जो कभी गलती के बारे में सोच ही नहीं सकता था, जो दिन रात तुम्हें प्यार करता था, जिसने तुम्हें अपना 100% दिया। और अगर 100% लेकर आप 10% भी उसके लिए नहीं कर पाए तो ऐसे रिलेशन का कोई फायदा नहीं। तो शायद कहीं ना कहीं आपके पर्सन रातों को जागते हुए नजर आ रहे हैं, और अब आपके पर्सन बड़ी जल्दी उनको गिल्ट होगा और वो रिग्रेट में हो सकते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है द टेम्परेंस का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन को बड़ी जल्दी रिग्रेट होगा। और इस समय उनकी फीलिंग ऐसी हुई है कि उनसे ना तो निकलते बन रहा है ना उगलते, क्योंकि जब यूनिवर्स कुछ चीज क्लियर करने पर आती है तो एक एक चीज क्लियर कर देती है। तो ऐसा हो सकता है कि आप आज आपके पर्सन के सामने सारी पिक्चर क्लियर हो गई हो, लेकिन उसके बाद भी उनके पास अब वो मुंह नहीं कि वो आपके पास आए। और सच्चाई जानने के बाद उनकी एनर्जी डेविल की तरह हुई है। और डेविल की एनर्जी एक ऐसी एनर्जी होती है जिसमें इंसान अपने पर्सन को हर हालत में पाना चाहता है। तो आपके पर्सन भी आपको हर हालत में पाना चाहते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है द डेविल का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन आपकी फिजिक को बहुत पसंद करते हैं। जब वो आपके साथ रिलेशन में थे तब भी वो आपके बहुत क्लोज रहा करते थे और आपको किसी भी हालत में छोड़ना नहीं चाहते थे। लेकिन कहते हैं कि दुनिया को वो रिलेशन रास नहीं आया और उन्होंने कुछ इस तरह के क्रियाकलाप किए कि आपके पर्सन आज आपसे दूर हो गए। लेकिन आज दूर होने के बाद भी जब यूनिवर्स ने उन्हें एक एक करके वो सारी चीजें क्लियर करनी शुरू की, तो आज आपके पर्सन डेविल की तरह आपको पाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि किसी भी तरीके से वो आपकी लाइफ में आ जाए। लेकिन कहते हैं कि जब हम किसी के साथ बुरा कर देते हैं तो फिर वापस लौटने की उम्मीद जो है वो हमारे पास बहुत कम हो जाती है। तो कुछ इसी तरह की उम्मीद में मुझे आपके पर्सन भी नजर आ रहे हैं कि उनको ये लगता है कि अगर अब वो आपकी लाइफ में वापस आते हैं तो चीजें पहले जैसी नहीं होंगी और उन्हें अपने रिलेशन पर बहुत वर्क करना होगा। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 3 ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो ये दिखाता है कि अगर आपके पर्सन अब आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं तो इस चीज में कोई दो राय नहीं कि उन्हें अपने रिलेशन पर वर्क करना होगा। उन्होंने आज तक सिर्फ लेना सीखा है, अब उन्हें देना होगा, क्योंकि यूनिवर्स अब उन्हें वो सारी चीजें रियलाइज करवाएगी और वो सारी चीजें उन्हें करनी होंगी जो यूनिवर्स उनसे करवाना चाहती है। क्योंकि यूनिवर्स कहीं ना कहीं ये मानती है कि इस रिलेशन में कोई एक हमेशा देता रहा और दूसरा हमेशा लेने को तैयार रहा। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला 10 सन का कार्ड, और जब रीडिंग में सन का कार्ड आ जाता है तो ये कहना कि आपको अपनी लाइफ में सक्सेस मिलेगी कोई बड़ी बात नहीं। तो आने वाले टाइम में ऐसा हो सकता है कि आप अगर आज भी अपने पर्सन से प्यार करते हैं, अगर आप अपने पर्सन को माफ कर सकते हैं, तो आज इस समय की उनकी करंट फीलिंग इस तरह की हुई है कि वो आपके पास आना चाहते हैं और आपको उतना ही प्यार करना चाहते हैं जितना वो आपसे पहले किया करते थे। और अगर अब वो आपकी लाइफ में वापस आते हैं तो आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट जरूर देंगे, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो दिखाता है कि अगर मैं इस समय की बात करूं तो आपके पर्सन हर हालत में आपको पाना चाहते हैं। इस समय वो आपको वो हर कमिटमेंट देना चाहते हैं जो आप डिजर्व करते हैं। लेकिन ध्यान आपको ये रखना है कि कहीं ऐसा ना हो कि वो ये एनर्जी उनकी थोड़े टाइम की हो और वो दोबारा से बदल जाए। तो अगर अब वो आपकी लाइफ में वापस आते हैं तो आप कोई उनसे ऐसा स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट लें जो आने वाले टाइम में आपके लिए फायदेमंद हो, क्योंकि आप एक ऐसी पर्सनैलिटी हैं जिसने देते समय ना कुछ सोचा। और अगर आपके पर्सन वापस भी आ जाएंगे तो मुझे पूरी तरीके से विश्वास है कि आप आज भी कुछ नहीं सोचेंगे। और अगर आप सोचेंगे नहीं गाइज तो ये रिलेशन को संभाल नहीं पाएंगे। मैं आपको ये नहीं कह रही कि आप दूसरों की तरह स्वार्थी हो जाएं, लेकिन मैं आपको ये कह रही हूँ कि अपने रिलेशन को आपको खुद संभालना होगा। अगर आपके पर्सन आपके पर्सनैलिटी से इतना प्यार करते हैं, अगर आपके पर्सन रिग्रेट में है, अगर आप ही उनकी दुनिया है, अगर उनकी रातों की नींद हराम है, अगर आपको सक्सेस मिलने वाली है, तो गाइस आपको अपने रिलेशन को संभालना होगा। क्योंकि मुझे यहाँ पर 10 स्टार का कार्ड भी मिला है कि आप एक ऐसी पर्सनैलिटी हैं कि अब आपको अपने रिलेशन को
इस तरीके से नहीं संभालना कि सब कुछ आपके हाथ से निकल जाए, बल्कि आपको अपने रिलेशन को इस तरह से संभालना है कि सारी चीजें संभल जाएं और आपके पर्सन आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट दें। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे मिला 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो दिखाता है कि अब अगर आपके पर्सन आपकी लाइफ में आते हैं तो वो आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट जरूर देंगे और आपको वो स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट उनसे लेना है। मैं आपको यही समझाना चाहती हूँ। तो यही थी आज की रीडिंग। होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें। गाइस, आज मेरा गला सुबह से ही खराब है क्योंकि मॉर्निंग की रीडिंग भी मैंने बड़ी मुश्किल से की और ये रीडिंग भी मैं सिर्फ और सिर्फ आपकी लिए बना रही हूँ कि रीडिंग आप तक पहुँचनी चाहिए, क्योंकि आप मेरा वेट करते हैं और मैं चाहती हूँ कि मैं आपको निराश ना करूँ। तो अगर कोई वॉइस को लेकर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ आप उसे एडजस्ट कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।